सिर्फ सीमांचल ही नहीं, बिहार के साथ साथ देश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान अल करीम यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित कटिहार मेडिकल कॉलेज में दाखिले के नाम पर हो रहा है साइबर फ्रॉड। पिछले कई महीनों से साइबर फ्रॉड का एक गिरोह कटिहार मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की पढ़ाई के लिए एडमिशन देने के नाम पर देश के कई राज्य के युवाओं का ठगी का शिकार बन चुके हैं। कटिहार मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आर.बी. गुप्ता कहते हैं, वे लोग खुद इस गिरोह के कारनामे से परेशान हैं। ठगी के शिकार हुए कई लोग बाद में उन तक फोन करके भी यह शिकायत कर चुके हैं और इससे अल करीम यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्था के प्रतिष्ठा भी दागदार हो रहा है। इसलिए उनके तरफ से भी कटिहार साइबर थाना में मामला दर्ज करवाया गया है। रैकेट चल रहा था एडमिशन के, कुछ डिस्क्लोज भी हुआ, आप लोग लगातार इसको लेकर अवेयरनेस भी चलाए, क्या स्थिति हुआ था सर, क्या जानकारी है इस पर? देखिए, जहाँ तक ठगी का मामला है, ये बहुत दिन से ठगी का मामला चल रहा है, लेकिन कुछ लोग पकड़ा गए, इसकी जानकारी ऑफिशियली मुझे अभी तक नहीं मिला है। जैसे आप मीडिया वाले हैं, एक और रिपोर्टर कल हम फ़ोन करके इसके हमारे संबंध में अवगत कराया कि इस तरह से 3-4 लोग इसमें गिरोह में जो शामिल है वो पकड़े गए हैं। और जहाँ तक ये ठगी का मामला है, ये ठगी का मामला का प्रोसेस जैसे मुझे जानकारी है कि बाद में मेरे पास कई जगह से मतलब ठगी होने के बाद कई लोग FIR किया तो उसकी कॉपी मेरे पास आई। कुछ लोग क्या करते हैं कि 50,000 या 1 लाख अल करीम यूनिवर्सिटी ट्रस्ट में डाल देता है, क्योंकि वो अकाउंट नंबर ओपन है, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस किसी मेडिकल कॉलेज में होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन उसका होता है जनरली मोस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेज में, तो वो ओपन रहता है। तो पहले वो क्या करता है, वो उसमें डाल देता है ताकि लोग को लगे कि सही जगह पैसा जा रहा है। उसके बाद वो 5 लाख 7 लाख वो किसी दूसरे अकाउंट में, कभी सिलीगुड़ी अकाउंट में जैसे कि पाया गया है, कभी मतलब वेस्ट बंगाल किसी कोने में, कभी मतलब उत्तराखंड, और एक नंबर से उसने ये ठगी का स्टार्ट काम ने किया है। ये कम से कम अभी तक मेरी जैसे जानकारी हुई, कम से कम 7-8 मोबाइल नंबर जो मेरे नाम पर प्रोफाइल बना करके वो ठगी करता है। कितना परेशान है सर आप, कितना परेशान हैं? और ये इस पे जो अल करीम यूनिवर्सिटी के जो साख पर कितना बट्टा लग रहा है इससे? ये बात तो एकदम सही है कि अल करीम यूनिवर्सिटी और कटिहार मेडिकल कॉलेज की इमेज को टार्निश किया जा रहा है, डैमेज किया जा रहा है। इसके लिए हम लोग अभी तक कम से कम मुझे याद है कि 3 बार SP को हमने इसके बारे में लेटर दिया है। अभी हाल फिलहाल साइबर थाना खुलने के बाद उनके ऑफिसर को भी लेटर दिया है और हम लोग इसके लिए काफ़ी चिंतित है और हम लोग बराबर इस चीज़ में लगे रहते हैं। और या कोई FIR भी करते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई आप लोग ये 50,000 के चक्कर में आप लोग यहाँ आते हैं, बेटर होगा कि आप लोग 5 लाख कहाँ दिए, 7 लाख कहाँ दिए, ताकि सही आदमी पकड़ाए। और चाहते हम लोग जो सही आदमी जो है वो पकड़ाए, ताकि दूसरे लोग कभी ठगी के शिकार नहीं हो। क्या अपील करेंगे जो अभिभावक है, चाहे जो डॉक्टर बनना चाहता है, उन लोग से क्या अपील करेंगे इस तरह से? मैं उन अभिभावक को कहना चाहता हूँ जो अपने बेटे या बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, वो जान ले कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कैसे होता है। किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन जनरली 2 प्रोसेस होता है, एक सेंट्रल काउंसलिंग से, एक स्टेट मेडिकल काउंसलिंग से। तीसरा कोई वाया चैनल नहीं है जिसके थ्रू किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है। ये मैं कटिहार मेडिकल की बात नहीं बन रहा हूँ, ये पूरे इंडिया के किसी मेडिकल कॉलेज में इसी तरह से एडमिशन होता है। एडमिशन प्रोसेस अगर गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, एडमिशन प्रोसेस सेम है। फ़र्क इतना है कि किसी प्राइवेट मेडिकल में एडमिशन के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ फ़ी लिया जाता है, लेकिन प्राइवेट सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक नॉमिनल फ़ी है जिसको लोग समझते नहीं कि समझते कि फ्री हो रहा है, बस ये अंतर इतना है, लेकिन एडमिशन प्रोसेस सेम है। सेकेंड थिंग मैं ये बोलना चाहता हूँ कि किसी मेडिकल कॉलेज में किसी प्रिंसिपल को कोई राइट नहीं है कि किसी स्टूडेंट को एडमिशन करा ले। तीसरी बात, जब किसी बैच में न्यू एडमिशन स्टार्ट होता है तो उसका एक NMC का गाइडलाइंस रहता है कि आप फलाने तारीख तक एडमिशन करा सकते हैं, उसके बाद एडमिशन डे क्लोज हो जाता है। वंस एडमिशन डे क्लोज हो जाता है NMC के द्वारा, इसके बाद कोई प्रावधान नहीं है कि किसी मेडिकल कॉलेज में किसी तरह का नया एडमिशन हो, चाहे उस कॉलेज से दो स्टूडेंट मर जाए या ड्रॉप आउट हो जाए या कहीं चले जाए, लापता हो जाए, उस वैकेंट सीट पर
किसी तरह का कोई प्रोविज़न नहीं है किसी भी प्रोसेस से उस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होने का। अगर कोई एडमिशन कराता है, अगर सही में कराता है, किसी मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल कराता है, तो एनएमसी के द्वारा वो उसको फॉल्ट घोषित किया जाता है और उसको पेनल्टी किया जाता है। लेकिन किसी मेडिकल कॉलेज को एक बार अगर एडमिशन डे क्लोज जाता है तो किसी भी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को किसी भी प्रोसेस से एडमिशन लेने का राइट नहीं है। परिचय दीजिए सर, परिचय दीजिए सर। मेरा नाम डॉक्टर आरवी गुप्ता, मैं प्रिंसिपल कटिहार मेडिकल कॉलेज। थैंक यू सर। साथ ही लोगों से अपील किया जा रहा है कि किसी भी हालत में सरकार के तय नियमों से ही मेडिकल में दाखिला संभव है, इसलिए किसी भी तरह का झांसा में न आए, यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। पूरे मामले पर कटिहार साइबर थाना इंचार्ज डीएसपी सद्दाम हुसैन कहते हैं कि साइबर ठग इन दिनों शिक्षण संस्थानों में दाखिला दिलाने के नाम पर ठगी का ऐसा बड़ा रैकेट चला रहे हैं। कटिहार मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने के नाम पर भी अल करीम यूनिवर्सिटी के नाम पर इस तरह का ठगी का मामला उन लोगों के पास भी आया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किया है, जिसकी सूचना उन लोगों को भी है। जहां तक इस मामले पर कटिहार पुलिस की कार्रवाई की बात है तो पुलिस इस मामले को लेकर एक्टिव है और ही अल करीम यूनिवर्सिटी से जुड़े कटिहार मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने के नाम पर साइबर फ्रॉड के इस गिरोह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।